हाय गाइस। सॉरी, जैसा कि आपको पता है आज इंटरनेट थोड़ा सा यूट्यूब में कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, उस कारण क्लास की स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही थी। इसलिए मैं इस क्लास को रिकॉर्ड करके अपलोड कर रही हूँ। तो मैं हूँ आपकी एजुकेटर कीर्ति और ये क्लास है डेली करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो आज हम 11th और 12th में के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाती है। क्लास के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स है वो मैं यहाँ अवेलेबल कर देती हूँ, और अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले चलिए कवर करते हैं इम्पोर्टेंट डेज या महत्वपूर्ण दिन। तो पहली जो डेट हम पढ़ने वाले हैं वो है 12th में। 12th मई को इंटरनेशनल नर्स डे, जिसे हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कहते हैं, इसे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इस बार की थीम देख लीजिए। इस बार की थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। क्या है? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के लिए विश्व का नर्सिंग। आपको पता है कहीं भी मेडिकल फील्ड में, जैसे कि अभी प्रेजेंट में है, बिना नर्सेस के काम नहीं चल सकता। उनका रोल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 6 to 12th मई को नेशनल नर्सेस वीक भी ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि 6 से 12 मई राष्ट्रीय नर्स सप्ताह। और अगर आपको पता हो तो WHO ने 2020 को नर्सेज एंड मिडवाइफ्स ईयर भी डिक्लेयर किया, क्योंकि इस बार फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती है। 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, द लेडी विद द लैम्प। ये स्टोरी आपने बचपन में जरूर पढ़ी होगी। चलिए, इसके अलावा मई 11 नेशनल टेक्नोलॉजी डे, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। इसकी थीम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को ओके, लूटना नहीं होगा, ये होगा रोबोटिंग, यानी कि रोबोटिक तरीके से आगे बढ़ाना। ठीक है, ओके। चलिए, कमेमोरेटिव द सक्सेस ऑफ शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट इन पोखरण। ओके, ये दिन मनाते क्यों है मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली देखिए, हमारे देश में पहली बार जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो हुआ था 1974 में, इंदिरा गांधी के टाइम पर। उस ऑपरेशन को बोला गया था स्माइलिंग बुद्धा। क्या बोला गया था? स्माइलिंग बुद्धा, ये याद रखिएगा। बट जब दूसरी बार हुआ, ये जो दूसरा ऑपरेशन था ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था उतना। जो दूसरा ऑपरेशन था उसका नाम था शक्ति 1। आपने शायद पोखरण मूवी भी देखी होगी। शक्ति 1 हुआ था। इसको कंडक्ट करने में एक बहुत बड़ा नाम था जो आप सबको पता होगा, और वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मई 11 1998 को इसका टेस्ट हुआ था शक्ति 1 नाम से, और पोखरण राजस्थान में ये हुआ था। तो इसी डे को कमेमोरेट करने के लिए, इसके सक्सेस को मनाने के लिए हम 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जो पहला टेस्ट हुआ था हमारे देश में मई 1974 में, वो था स्माइलिंग बुद्धा। और शक्ति 1 जो 1998 में हुआ था, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, चलिए, नेक्स्ट कैटेगरी है अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट में पहली न्यूज, एक्सटेंडेड द टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ FIH। तो सबसे पहले तो FIH का फुल फॉर्म देख लीजिए। FIH का फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसके जो अभी करंट प्रेसिडेंट या अध्यक्ष हैं उनका नाम है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नरेंद्र ध्रुव बत्रा। तो जितने भी अभी FIH में प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष हैं, और जो भी उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, यानी कि जो भी उनके मेंबर्स हैं, उन सबका ही टेन्योर बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आपको पता ही है कोरोना के कारण मीटिंग्स नहीं हो पा रही। ओके, FIH का हेडक्वार्टर लुजोन स्विट्जरलैंड में है, और इसके CEO हैं थियरी वी। ठीक,
चलिए, लुजर्न स्विट्जरलैंड सीओ थियरी व्हील। तो याद रखिएगा FIH के जो भी करंट प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ओके, चलिए, हु इज द न्यू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये एक अपॉइंटमेंट का पॉइंट रह गया था, कल मैंने आपको क्वेश्चन में कराया था, मैंने आपको बोला था कल मैं आपको नोट्स में ये दे दूंगी। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव कौन है, और इनका नाम है अजय तिर्की। ठीक है, तो जो भी मैंने आपसे एक पेज में बोला था कि सारे जो भी सेक्रेटरी या सचिव अपॉइंट किए गए हैं उनको एक जगह लिख लीजिएगा, तो वहां अजय तिर्की का नाम भी ऐड कर लीजिएगा। ओके, अवार्ड में जो हमारे पास एक न्यूज है वो है हाउ मैनी लॉरेंस कन्फर्ड विथ ड्यूश वेल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020। तो अवार्ड का नाम है ड्यूश वेल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020। ठीक है, ये अवार्ड जर्मनी के द्वारा दिया जाता है, जर्मनी में ये अवार्ड मिलता है, और ये अवार्ड इस बार 14 देशों से यानी कि 14 कंट्रीज से 7 जर्नलिस्ट यानी कि 17 जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनको दिया गया है। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भारत से एक हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, और इनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ वरदराजन, ये न्यूज़पेपर आपने देखा होगा द वायर। ठीक है, द वायर के ये द वायर से ये बिलोंग करते हैं, सिद्धार्थ वरदराजन, याद रखिएगा, भारत से ये विजेता हैं। सबसे ज्यादा अवार्ड चाइना के जर्नलिस्ट को मिला है और 3 अवार्ड मिला है चाइना से। तो ड्यूश वेल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट कैटेगरी नेशनल न्यूज की, और नेशनल न्यूज में ट्रिफिड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और आर्ट ऑफ लिविंग, यानी कि किसके बीच एग्रीमेंट हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है ट्रिफिड के बीच में और आर्ट ऑफ लिविंग के बीच में। तो पहली बात तो ट्रिफिड का फुल फॉर्म देख लीजिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। थोड़ा सा अलग है इसका फुल फॉर्म, यस, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर ये आता है, और इसने आर्ट ऑफ लिविंग, आपने आर्ट ऑफ लिविंग का नाम सुना होगा, इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है श्री श्री रविशंकर। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है ट्राइबल एरियाज में जो ट्राइबल एंटरप्राइजेज हैं उनको बढ़ावा देना। ठीक है, यानी कि जो भी आदिवासी उद्यम हैं उनको बढ़ावा देना। तो इसके लिए ट्रिफिड और आर्ट ऑफ लिविंग ने आपस में एग्रीमेंट किया है। ट्रिफिड का फुल फॉर्म है भारत आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ। ठीक है, मिनिस्टर कौन है इसके? मिनिस्टर है इसके अर्जुन मुंडा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये मिनिस्ट्री का मैं बता रही हूँ, आपको ध्यान रखिएगा कि ट्राइबल मिनिस्ट्री में जो यूनियन मिनिस्टर है उनका नाम है अर्जुन मुंडा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का नाम है रेणुका सिंह सरूता। EOL यानी कि आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हैं श्री श्री रविशंकर। 1981 में इसे स्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर है इसका बैंगलोर में। ठीक, तो मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, आर्ट ऑफ लिविंग, इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको डिटेल दे दी है। ओके, चलिए, Who has been presented the budget of Nagaland, यानी कि अभी नागालैंड गवर्नमेंट का बजट पेश किया गया है, और उसको किसने पेश किया है? तो उसको पेश किया है नागालैंड के चीफ मिनिस्टर यानी कि नीफ्यू रियो। नीफ्यू रियो जो नागालैंड के क्या है? नागालैंड के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बजट को पेश किया है। और 2021 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए जो पैसा अलॉट हुआ है वो है 21049.87 करोड़। ये है पैसा जो अलॉट हुआ है, तो एक बार ये रीड कर लीजिएगा। नागालैंड की कैपिटल या राजधानी है कोहिमा, और यहाँ जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनका नाम है पद्मनाभ आचार्य। तो सीएम, कैपिटल, गवर्नर, पैसा 21049.87 करोड़। ठीक, चलो, नेक्स्ट है स्कीम एंड एप्स।
ठीक है। वॉट इज द नेम ऑफ वर्चुअल प्रोग्राम लॉन्च बाई नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, यानी कि NGMA। ठीक है, NGMA इन्होंने एक वर्चुअल प्रोग्राम लॉन्च किया। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा लॉन्च किए गए वर्चुअल प्रोग्राम का नाम क्या है, और इसका नाम है NGMA, यानी कि ये आपका इसका फुल फॉर्म ही है के संग्रह से। NGMA नगमा के संग्रह से। ठीक है, नगमा के संग्रह से ये था इस प्रोग्राम का नाम। और इसमें क्या किया गया, इसमें जो आइकॉनिक और रेयर कलेक्शन है उसको दिखाया। मतलब इनके पास जो भी बहुत आइकॉनिक कलेक्शन थे, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाए गए 102 ओरिजिनल उनके जो काम था, पेंटिंग था, उसे दिखाया गया। ठीक है, इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट, यानी कि कलाकार द्वारा कलाकार। ठीक है, इस थीम को डेडिकेट किया गया रविंद्रनाथ टैगोर को। आपको पता ही है, अभी रविंद्रनाथ टैगोर की 7 मई 2020 को 159th बर्थ एनिवर्सरी थी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 में पैदा हुए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसने किया है, NGMA यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स। नाम क्या है, नगमा के संग्रह से। नगमा यहाँ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का फुल फॉर्म है। ठीक है, जो भी रेयर कलेक्शन थे काफी सारे, उनको दिखाया गया वर्चुअल द्वारा। थीम आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट। इसको डेडिकेट किया गया रविंद्रनाथ टैगोर को, जिनकी 159th बर्थ एनिवर्सरी थी इस बार। ओके, चलिए नेक्स्ट है डिफेंस एंड साइंस। तो ICMR प्लस इंडियन पोस्ट, यानी कि ICMR और भारतीय पोस्ट ने एग्रीमेंट किया है, क्या है, टू डिलीवर कोरोना वायरस टेस्ट किट फ्रॉम इट्स 16 रीजनल डिपोज टू 200 एडिशनल लैब सेट बाय ICMR। तो देखिए क्या है, जो 16 मेन पोस्ट हैं, जो 16 मेन जगहें ICMR ने सेटअप की है, उससे देश के 200 एडिशनल लैब में क्या होगा, प्रयोगशालाओं में इंडियन पोस्ट जो भी किट है उसको वितरित करेगा। यानी कि देश की हर जगहों पर इस किट को पहुंचाने में भारतीय पोस्ट हेल्प करने वाला है ICMR का। ICMR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जिसके डायरेक्टर जनरल हैं बलराम भार्गव। ठीक, तो यहाँ क्या क्या याद रखना है, 16 से 200 ICMR इंडियन पोस्ट। क्लियर, बढ़े आगे। ओके, which institute has developed first indigenous antibody detection kit कोविड कवच एलिसा, यानी कि किस संस्थान ने पहला स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, जिसका नाम है कोविड कवच एलिसा, ठीक है, विकसित किया है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए इसको विकसित किसने किया है, इसको विकसित किया है NIV, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो पुणे में है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में है, उन्होंने इसे डेवलप किया है। दूसरा देखिए, यहाँ हमने एक वर्ड यूज किया, क्या था, एलिसा। इसका फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, ये है एलिसा का फुल फॉर्म, यानी कि हमारे देश में बनाई गई पहली एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का नाम है कोविड कवच एलिसा, जिसे NIV ने बनाया है। एलिसा का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। और NIV जीडस कैडिला, ये एक गुजरात की कंपनी है, इसके साथ मिलकर इसका मास स्केल प्रोडक्शन, यानी कि बड़े पैमाने पर इस किट को डेवलप करेंगे और मार्केट में सेल करेंगे। NIV मैंने आपको हेडक्वार्टर बताया ही, मुख्यालय कहाँ है, पुणे में, और इसकी डायरेक्टर है प्रिया अब्राहम। प्रिया अब्राहम इसकी डायरेक्टर या निदेशक है। वही जीडस कैडिला, इनका मुख्यालय जो है वो है अहमदाबाद में, और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है पंकज R पटेल। यानी कि हमारे देश की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी किट का नाम है कोविड कवच
एलिसा। इसको NIV ने डेवलप किया है और इसको ZDS कैडिला के साथ मिलकर ये लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने वाले हैं। बाकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। Which institute handed over BSL-3 laboratory परख to MMCRI? सबसे पहले देखिए, परख मैंने आपको बताया था कि DFRL और दूसरी बॉडी ESIC, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इन्होंने मिलकर एक मोबाइल लैब डेवलप किया था, ठीक है। ESIC का फुल फॉर्म क्या है ये आप चेक करके आएंगे, मैंने आपको पहले ये पढ़ाया हुआ है। तो देखिए, परख नाम का एक प्रयोगशाला बनाया गया था, किसके द्वारा? इसको बनाया गया था DFRL यानी कि डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। ये मैसूर में है, मैसूर कर्नाटका में ये है। डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी ये DRDO के अंडर आते हैं। इन्होंने एक लैब बनाया था जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है। इन्होंने इस लैब को किसको हैंड ओवर कर दिया है, किसको ट्रांसफर कर दिया है? ये इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है MMCRI यानी कि मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ताकि वो यहाँ टेस्टिंग कर सके कोविड-19 के सैंपल की, ठीक है। ये एक मोबाइल माइक्रोबियल कंटेनमेंट लेबोरेटरी है, मोबाइल माइक्रोबियल कंटेनर प्रयोगशाला, जिसको आई गेस 2 हफ्तों में ही इन्होंने बनाया है, ठीक। तो परख नाम का एक लैब है जिसको DFRL यानी कि डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी ने बनाया है और इसको इन्होंने MMCRI को ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। चलिए स्टैटिक इंफॉर्मेशन दे देखते हैं। DFRL का हेडक्वार्टर या मुख्यालय मैसूर में है। इसके डायरेक्टर हैं अनिल दत्त सेमवाल। DRDO आपको पता ही होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, चेयरमैन G सतीश रेड्डी। क्लियर? डन? आगे बढ़े। चलिए, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड ध्रुव an automated UV system to sanitize electronic gadget, पेपर एंड करेंसी नोट। देखिए, हमारे देश के जो वायरस होते हैं ना, वो करेंसी नोट्स या पेपर से सबसे ज्यादा फैलते हैं। तो इनको डिसइंफेक्ट करने के लिए, इनको सैनिटाइज करने के लिए किस इंस्टीट्यूट ने ध्रुव नाम का एक स्वचालित यूवी सिस्टम विकसित किया है? तो इसको डेवलप किया गया है DRDO के ही रिसर्च सेंटर इमरात, ठीक है। RCI रिसर्च सेंटर इमरात जो कि हैदराबाद में है, उन्होंने इसको डेवलप किया है। इसमें आप अपना सामान डालेंगे और ऑटोमेटिकली वो पूरा सैनिटाइज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा RCI ने नोट्स क्लीन भी डेवलप किया है। नोट्स क्लीन से आपको समझ में ही आ रहा है कि ये करेंसी को बेसिकली सैनिटाइज कर देगा, ठीक है। RCI के डायरेक्टर हैं BHVS नारायण मूर्ति। तो वापस से देखिए, ध्रुव नाम का एक मशीन बनाई गई है यूवी सिस्टम जो सैनिटाइज करेगी अल्ट्रावायलेट सी का यूज करके, ठीक है। देखिए, अल्ट्रावायलेट सी जो होता है ये काफी ज्यादा, अगर इंसानों के लिए देखिए तो काफी डेंजरस होता है, बट ये हम तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि एनवायरनमेंट में ही ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा किसने बनाया है? RCI रिसर्च सेंटर इमरात, जो कि हैदराबाद में है और ये DRDO के अंडर आता है, ठीक। चलिए, ICMR प्लस BBIL। BBIL का फुल फॉर्म क्या है? BBIL का फुल फॉर्म है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? फर्स्ट फुली इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, यानी कि पहली पूर्ण स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को विकसित करने में कौन काम कर रहा है? ICMR और BBIL, ठीक है। BBIL फंडिंग प्रोवाइड कर रही है ICMR को और ये मिलकर इसको NIV, अभी मैंने आपको NIV का फुल फॉर्म बताया है, NIV पुणे में इसको बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ICMR, BBIL, NIV क्या कोविड-19 की पहली पूर्ण स्वदेशी
वैक्सीन बेसिकली बना रहे हैं। ठीक है, तो BBIL ये हैदराबाद बेस्ड है और इसके फाउंडर और चेयरमैन है कृष्ण एम इला। कृष्ण एम इला। ठीक, चलिए। और आज की जो लास्ट न्यूज है डिफेंस एंड साइंस है वो ये है कि 3 नई मछलियों की प्रजातियां या स्पीसीज ढूंढी गई हैं। इनका नाम किसके नाम पर रखा गया है? इनका नाम जो इसका जीन्स है वो रखा गया है डॉकिंसिया। ठीक है, डॉकिंसिया इस नाम पर इसको रखा गया है। इसको वेस्टर्न घाट में ढूंढा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने इसे ढूंढा है। तो देखिए, पहले का नाम रखा गया है डॉकेंसिया अप्सरा, दूसरा है ऑस्टेलस और तीसरा है क्रेसा। तो जनरली आपसे पूछा जाएगा कहाँ ढूंढा गया है और कितनी नई प्रजातियां ढूंढी गई हैं। इसमें 3 जगह के साइंटिस्ट हैं, बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिक सोसाइटी, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज और आइसर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे। तो मैंने आपको बताया कि 3 नई टाइप की मछलियों की प्रजातियों को वेस्टर्न घाट में ढूंढा गया है। इनका नाम है अप्सरा, ऑस्ट्रेलिस, क्रेसा। इसको 3 जगह के साइंटिस्ट ने मिलकर ढूंढा है। पहला है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, दूसरा केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज और तीसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक, चलिए। नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर्स। पहला है फियर ऑफ गॉड, ईश्वर का डर। इस बुक को लिखा है, जिनको हम बुक पे अगर आप नाम पढ़ेंगे तो वो लिखा होगा वधन। ठीक है, वधन। बट इनका जो पूरा नाम है वो है मोमा देवर साई चंद्र वधन। पेन नेम वो होता है जिस नाम से इनकी बुक्स लिखी जाती हैं, जो इनका नाम आप बुक्स पे पढ़ेंगे। तो फियर ऑफ गॉड वधन। ठीक, चल। और लास्ट है ऑबिचरी, हरिशंकर वासुदेवन। ये बहुत फेमस इतिहासकार, हिस्टोरियन थे। एनसीईआरटी की सिलेबस बुक, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, इन सब के ये हेड रह चुके हैं और इनकी डेथ हो गई है कोलकाता में। हरिशंकर वासुदेवन। ठीक है, तो ये भी नाम याद कर लीजिएगा। ये कोलकाता यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाया भी है। ठीक, चलिए। Who has been appointed as chairperson of Parliament's Public Account Committee, यानी कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपको मुझे इसका आंसर बताना है। सूरज मेहरा, अधीर रंजन चौधरी, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह। और करेक्ट आंसर है अधीर रंजन चौधरी। तो संसद की, पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी के ये अध्यक्ष वापस से बनाए गए हैं। Which of the following state government launch website for ordering of liquor, यानी कि इसमें से किस राज्य सरकार ने शराब के आदेश यानी शराब के ऑर्डर के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, सिक्किम, असम। ठीक है, और ऐसा किया है दीदी की गवर्नमेंट ने, यानी कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ने। वहां वेबसाइट से लोग लिकर या शराब ऑर्डर कर सकते हैं। Where was the incident of styrene gas leakage occurred in a chemical plant LG Polymers Industry on 7th में? तो ये आपको पता ही होगा, 7 मई को रासायनिक संयंत्र LG पॉलीमर उद्योग में स्टाइलिन गैस रिसाव हुई। कहाँ हुई ये आपको मुझे बताना है। कौन सी गैस है ये भी याद रखिएगा। और जगह तो आपको पता ही है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम, जिसे हम वाइजैक के नाम से भी जानते हैं, वहां ऐसा हुआ है। ओके, चलिए। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? मैंने आज ही आपको बताया है। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? 5, 6, 7, 8। तो जैसा कि मैंने बोला, 7 मई 1861 को रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 7। इस बार इनकी 159th एनिवर्सरी है। ठीक, Which state government passed an ordinance to suspend labor law for next 3 years?
इस न्यूज से मतलब ये न्यूज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। किस राज्य सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए श्रम कानून को निलंबित करने का अध्यादेश पारित किया है? देखिए, हमारे देश में किसी चीज को कैंसिल करना जितना आसान है, उसको वापस लाना उतना ही डिफिकल्ट है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है इससे शायद हमारे देश में लेबर एक्सप्लॉयटेशन बढ़ सकता है, और इसको किसी और स्टेट ने नहीं बल्कि मेरे स्टेट ने यानी कि उत्तर प्रदेश ने ही पास किया है। काफी सारे और भी स्टेट लेबर लॉ में रिलैक्सेशन दे रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका जैसे उन्होंने बोला है कि लेबर्स को वीक में आई गेस 72 आवर्स काम करना है, यानी कि 6 दिन 12 घंटा। ये किसी भी लेबर के लिए काफी डिफिकल्ट है और इससे उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो तो है उत्तर प्रदेश। ठीक। Which state has become the first state in the country to provide a door-to-door midday meal राशन? यानी कि दरवाजे दरवाजे पर जाकर मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य? एमपी, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र। ठीक है, और ऐसा किया है शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट ने यानी कि मध्य प्रदेश ने। ये घर घर जाकर लोगों को, जो भी बच्चे थे जो अब स्कूल्स नहीं आ पा रहे हैं, उनको मिड डे मील राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, द टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉन्सिलेशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट एवरी ईयर? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों का स्मरण करने के का जो तारीख है वो कौन सी है? 6-7 में, 7-8 में, 8-9 में और 9-10 में। ठीक है, और यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है 8-9। मैंने आपको बताया था 1939 से 1975 तक ये वॉर चली है और इस बार इसकी 75th एनिवर्सरी भी है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था पूरा आज का करंट अफेयर सेशन। एक बार इसे पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। अगर कहीं कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो मुझसे वापस से पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप अब क्लास में कोई दिक्कत ना आए, क्लास नॉर्मल चल जाए कल से, क्योंकि बीच में भी एक बार ये प्रॉब्लम आई थी जब यूट्यूब में स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ उनके साइड से टेक्निकल एरर हो गया था। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।